Students, today we will discuss the topic that is electrophilic substitution reaction of aryl halides or alloherins. Clear? And in this topic, we will discuss first what is the meaning of electrophilic substitution reaction. Then we will discuss that these haloarenes, they are ortho para directing in nature. इसका meaning क्या है कि यहाँ पर जो electrophilic substitution reaction होगी, this occurs at ortho and para position. Then we will discuss that the reactivity of aryl halide is less than बेंजीन टूवर्ड इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन. इनकी रिएक्टिविटी कम होती है एज कंपेयर टू बेंजीन. देन दीज आर द फ्यू रिएक्शंस. फर्स्ट वी विल डिस्कस हैलोजिनेशन, then nitration, then sulfonation, then Friedel-Crafts reaction. This reaction is further divided into two parts: Friedel-Crafts alkylation and Friedel-Crafts acylation or alkenoylation. And finally the last we will discuss कि ये जो आपका aryl halide में halogen ग्रुप है, ये बेसिकली -I ग्रुप है, इवन दो जो रिएक्शन होती है वो आपकी ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होती है. दैट वी विल डिस्कस. सो आई स्टार्ट फर्स्ट विद द मीनिंग ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस. सो सपोज मीनिंग, अगर हम एग्जांपल लें बेटा, दिस इज अ बेंजीन एंड ऑल ऑफ यू नो बेंजीन पे हर कॉर्नर पे हाइड्रोजन होता है. एट एवरी कॉर्नर बेंजीन देयर इज अ हाइड्रोजन. अगर आप हाइड्रोजन को हटाओ और उसकी जगह इलेक्ट्रोफाइल ई पॉजिटिव लगाओ, देन दैट पर्टिकुलर रिएक्शन इज सेड टू बी द इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. बिल्कुल क्लियर. आपको H हटाना है बेंजीन से और उसकी जगह से आपको क्या लगाना है? इलेक्ट्रोफाइल. अब इलेक्ट्रोफाइल नॉर्मली क्या होता है? एज दीज आर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट रिएजेंट. जैसा कि इनका जनरल सिंबल ई पॉजिटिव है, सो ये बेटा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट रिएजेंट होते हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन कम होते हैं, ड्यू टू विच दे अटैक एट इलेक्ट्रॉन रिच साइट. हमेशा इलेक्ट्रॉन रिच साइट पे अटैक करेंगे. तो सम ऑफ द यू कैन से इलेक्ट्रोफाइल्स के एग्जांपल हम यूज करेंगे, जस्ट लाइक Cl पॉजिटिव, Br पॉजिटिव, NO2 पॉजिटिव. सो दीज आर द इलेक्ट्रोफाइल जो बेसिकली कहाँ पर अटैक करेंगे? इलेक्ट्रॉन रिच साइट पे. तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इज वेरी क्लियर. इन प्लेस ऑफ हाइड्रोजन हमें इलेक्ट्रोफाइल लगाना है. ठीक है. देयरफॉर दीज आर सेड टू बी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस. नाउ द सेकंड वी विल डिस्कस कि हलोअरीन्स में हाउ दिस हैपेंस, और आई दिस वन सेकंड पॉइंट. हलोअरीन्स आर ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग इन नेचर. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? अगर आप हलोअरीन्स को लेके चलो, सपोज आई हैव गिवन यू क्लोरोबेंजीन. हमने बेटा ये क्लोरोबेंजीन लिया है, दिस इज द क्लोरोबेंजीन. तो यहां पर हर कॉर्नर पे हाइड्रोजन है एक्सेप्ट जहां पे आपने क्लोरीन लगाया हुआ है. दिस यू वेल नोन. तो अब अगर आप इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करोगे तो दिस इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन अकर्स एट ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन. दीज टू पोजीशन, दीज आर ऑर्थो पोजीशन एंड दिस वन इज द पैरा पोजीशन. मीनिंग क्या है कि आपका जो इलेक्ट्रोफाइल है वो एक बार ऑर्थो पोजीशन पे लगेगा. आई विल गेट द ऑर्थो प्रोडक्ट, वेयर एज द सेकेंड प्रोडक्ट I will get the para product. So यहाँ पर स्टडी करना है. क्लोरोबेंजीन हो, ब्रोमोबेंजीन हो, आयोडोबेंजीन हो, कोई भी हो, डजंट मेक एनी डिफरेंस. ठीक है ना. अगर मैं सिंपल यहाँ पे X भी लिख लूँ हालोजन, देन अगेन आई विल गेट टू प्रोडक्ट्स. वन इज ऑर्थो प्रोडक्ट, वन इज पैरा प्रोडक्ट. यानी कि जो आपका हाइड्रोजन सब्स्टिट्यूट होगा, हम हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट करेंगे, उसकी जगह पर हम इलेक्ट्रोफाइल लगाएंगे. दैट बेसिकली occurs at the ortho and para position. Therefore the haloarenes are said to be ortho para directing in nature. Now इसका explanation हमें study करना है. just see out the explanation कि why this happens. तो for the explanation just see out we will draw the resonating structure of haloarenes. और haloarenes में हम एक एग्जाम्पल लेके चलेंगे क्लोरोबेंजीन का. So to explain we will draw resonating structure of any haloarene
because all have same resonating structures. सभी के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बेटा बिल्कुल आपके सेम होंगे. सो आई टेक द एग्जांपल ऑफ, यू कैन से क्लोरोबेंजीन. This I have taken the example of chlorobenzene. 1 2 3 4 5 6. तो हाउ द रेजोनेंस अकर, ये जो आपके दो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये बॉन्ड में कन्वर्ट होंगे, तो जो नेक्स्ट बॉन्ड है वो बेटा इलेक्ट्रॉन में कन्वर्ट होगा. आई विल गेट द फर्स्ट रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर लाइक दैट. ये बेटा यहाँ पे डबल बॉन्ड आएगा, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शिफ्ट हुआ, तो क्लोरीन पे 4 इलेक्ट्रॉन्स आर लेफ्ट. अब क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन इसका एक्स्ट्रा लगा, सो इट गेट पॉजिटिवली चार्ज्ड, और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शिफ्ट हुआ नेगेटिवली चार्ज्ड. सो ये हमारा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर. नाउ द सेकंड वन, नेक्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर. एज यू नो कि ये जो नेगेटिव चार्ज है इसको बॉन्ड में कन्वर्ट करना है, तो बॉन्ड को इलेक्ट्रॉन में कन्वर्ट करना होगा, नेक्स्ट बॉन्ड को. सो आई विल गेट द नेक्स्ट स्ट्रक्चर दिस वे. ऑन द अपर साइड कोई फर्क नहीं पड़ेगा, Cl इज पॉजिटिव. जब ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पे आएगा आई विल गेट ए डबल बॉन्ड लाइक दैट, और बेटा ये डबल बॉन्ड जब इस एटम पे शिफ्ट होगा इट विल बी नेगेटिवली चार्ज्ड. ठीक है. द नेक्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, दिस नेगेटिव चार्ज कन्वर्ट इट इनटू द बॉन्ड, और इस बॉन्ड को इलेक्ट्रॉन में कन्वर्ट करो, यू विल गेट नेक्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर. अपर साइड कोई इफेक्ट नहीं है अभी तक, सो सेम एज इट इज उसको ड्रॉ करेंगे. नाउ ये नेगेटिव चार्ज का इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आएगा, आई विल गेट ए डबल बॉन्ड. ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शिफ्ट होगा, आई विल गेट ए नेगेटिव चार्ज. नाउ द नेक्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर. अब इस नेगेटिव चार्ज को यहाँ शिफ्ट करोगे तो यहाँ पे बॉन्ड आएगा, और इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को वापस क्लोरीन पे शिफ्ट करेंगे, देन आई विल गेट दिस वन. पहले यहाँ कोई इफेक्ट नहीं, यहाँ कोई इफेक्ट नहीं. जब ये नेगेटिव चार्ज यहाँ जाएगा आई विल गेट अ डबल बॉन्ड. ये डबल बॉन्ड वापस क्लोरीन पे शिफ्ट होगा, तो क्लोरीन में अगेन आपके इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट. सो दिस वी हैव ड्रॉ द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोबेंजीन. अब इसमें ये देखिए जो इलेक्ट्रोफाइल है, बेसिकली अगर मैं बात करूं जो इलेक्ट्रोफाइल है वो कहाँ पे अटैक करता है. इलेक्ट्रोफाइल जो है इट बेसिकली अटैक्स एट इलेक्ट्रॉन रिच साइट. और इलेक्ट्रॉन रिच साइट कौन सी है, जहाँ पे नेगेटिव चार्ज है. ये आपकी इलेक्ट्रॉन रिच साइट है ऑर्थो पोजीशन, ये आपकी इलेक्ट्रॉन रिच साइट है पैरा पोजीशन, ये फिर से आपकी इलेक्ट्रॉन रिच साइट आ गई ऑर्थो पोजीशन. तो इलेक्ट्रोफाइल अटैक ही कहाँ पे कर पाता है, ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन रिच साइट ही वही है ड्यू टू रेजोनेंस. सो रीजन आई विल राइट, ड्यू टू रेजोनेंस the electron density increases at ortho and para positions indicated by negative charge. वहां पर कैसा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है. therefore electrophile attacks, therefore the electrophile attacks at ऑर्थो एंड पैरा पोजीशंस. क्लियर. सो ये हमने डिस्कस किया कि जो है बेसिकली वाई हलो अरिंग्स और ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग इन नेचर. अब यहीं पर हम पॉइंट नंबर 3 भी डिस्कस करेंगे, जस्ट बाकी एक बार रब करते हैं. Now the point number 3 is, just see out. So what the point number 3, that the reactivity of aryl halides is less than benzene towards electrophilic substitution reactions. तो अगर मैं कंपेयर करूं कि मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया कि हम इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन वन टाइम मैं आपको कहूं कि हमें बेंजीन का करना है, और वन टाइम मैं आपको दूं
कि आपको हलो अरीन में कोई भी आप ले लीजिए, एक्स ले लीजिए, तो जो बेंजीन की रिएक्टिविटी होगी टुवर्ड इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन वो ज़्यादा होगी एज कंपेयर टू अराइल हैलाइड। नाउ सी इसका रीज़न स्टडी करते हैं, व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड दिस। सो यहाँ पर बेटा एक 11th में आपने इंडक्टिव इफेक्ट को स्टडी किया होगा, इंडक्टिव इफेक्ट। तो ये जो आपका हेलोजन एटम है बेसिकली ये -I ग्रुप है, और -I ग्रुप बेसिकली आपका इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग ग्रुप होता है। इट इज द इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग ग्रुप, जो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा और वी कैन से इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा। सो चलिए यहां पर अब स्टडी करते हैं व्हाट वी हैव टू स्टडी। सो बिल्कुल एक छोटा सा अगर हम डिस्कशन करें, एक नॉर्मल स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं। हियर आई विल ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोबेंजीन। दिस इज, यहां पर हमने ये जो शो किया है दिस इज द प्लस रेजोनेंस इफेक्ट ऑफ क्लोरोबेंजीन। प्लस आर इफेक्ट है, रेजोनेंस है पॉजिटिव, किस वजह से, फर्स्ट इंडिकेशन क्लोरीन पे देखो पॉजिटिव चार्ज है। सेकेंडली ये जो इलेक्ट्रॉन है टूवर्ड द रिंग गए हैं, टूवर्ड द यू कैन से कंजुगेटेड सिस्टम या रेजोनेंस सिस्टम की तरफ गए हैं, देयरफॉर हम इसको प्लस आर बोलेंगे। अब क्लोरीन बेसिकली एक -I ग्रुप है, तो ये बेंजीन रिंग से क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा। व्हाट इट डज, इट विड्रॉ द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द बेंजीन रिंग। तो बेंजीन रिंग से अगर ये इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा तो ये जो नेगेटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड है ये क्या होगा, कम होगा, यानी बेंजीन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी थोड़ी सी कम होगी। कोई भी ग्रुप अगर बेंजीन से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम करता है तो उसे हम डीएक्टिवेटिंग ग्रुप बोलते हैं। कोई भी ग्रुप अगर बेंजीन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज करता है तो एक्टिवेटिंग ग्रुप होता है। तो यहां पर ये क्लोरोबेंजीन ले लीजिए या आप कोई भी हेलोजन ले सकते हो, मैं एक्स भी लिख रहा हूं, डजंट मैटर। सो ये क्या करेंगे, बेसिकली दीज आर इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग ग्रुप एंड दे decreases the electron density in benzene, or basically we will write deactivate the benzene ring। benzene ring को क्या करेंगे, डीएक्टिवेट करेंगे। बिल्कुल सिंपल समझ में आ रहा है। रेजोनेंस की वजह से बेंजीन रिंग पे नेगेटिव चार्ज आए ऑर्थोपैरा पोजीशन पे, तो इलेक्ट्रोफाइल अटैक कहां करेगा, ऑर्थोपैरा पोजीशन पे अटैक करेगा। बट अगर मैं बात करूं -I इफेक्ट की, उसकी वजह से क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो रही है। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होने की वजह से व्हाट हैपेंस, बेंजीन रिंग पे नेगेटिव चार्ज या इलेक्ट्रॉन डेंसिटी थोड़ी कम होगी। देयरफॉर व्हाट आई राइट, देयरफॉर the attack of electrophile on benzene is slightly less। जो इलेक्ट्रोफाइल का अटैक होगा बेंजीन पे वो क्या होगा बेटा, स्लाइटली लेस, एंड देयरफॉर द रिएक्टिविटी आल्सो डिक्रीजेज और लेस। तो ये चीज आपको यहां पे ध्यान रखनी है कि यहां पे बेसिकली जो आई कैन से रिएक्टिविटी कम क्यों है, तो सिंपल आपको बताना है कि रेजोनेंस की वजह से ऑर्थोपैरा डायरेक्टिंग है और -I ग्रुप की वजह से ये बेंजीन रिंग से इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा, ड्यू टू विच इलेक्ट्रोफाइल का जो अटैक है वो थोड़ा सा कम होगा एंड बेसिक रिएक्टिविटी क्या हो जाएगी आपकी, थोड़ी सी लेस हो जाएगी। चलिए स्टूडेंट, आफ्टर दैट नाउ विल डिस्कस टू द नेक्स्ट, जिसमें हम स्टडी करेंगे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। कौन कौन सी रिएक्शंस है। सो बेसिकली आपको इतना क्लियर हो गया कि रिएक्शंस होंगी दो पोजिशंस पे, ऑर्थो और पैरा पोजीशंस। वन टाइम विल गेट ऑर्थो प्रोडक्ट, साइमल्टेनियसली विल गेट पैरा प्रोडक्ट। जस्ट सी आउट। नाउ सी आउट। सो फोर्थ, हालोजिनेशन। सो एग्जांपल के लिए बेटा हम कोई भी रिएक्शन हालोरीन ले सकते हैं। सो आई हैव टेकन क्लोरोबेंजीन। बी रिमेंबर, एक बार आपका जो प्रोडक्ट आएगा वो ऑर्थो आएगा, एक बार ऑन द साइमल्टेनियसली पैरा। सो हालोजिनेशन में नंबर 1 Cl2 इन प्रेजेंस ऑफ FeCl3। फर्स्ट रिएक्शन Cl2 इन प्रेजेंस ऑफ FeCl3। ठीक है। सो व्हाट हैपेंस, देखिए बेटा यहां पर जो FeCl3 है इट विल एक्ट एज halogen carrier
और कुछ हद तक हम इसे कैटालिस्ट भी बोल सकते हैं। चलिए ना, व्हाट द रिएक्शन इज, एक H और एक Cl माइनस HCl। ठीक है बेटा, तो वो Cl बचा आपका, वो एक बार ऑर्थो पे लगेगा और एक बार पैरा पे। सो यू विल गेट टू प्रोडक्ट्स, जस्ट सी आउट, Cl प्लस Cl and Cl. Balancing is not important in case of electrophilic substitution reactions. So this product is common name अगर बात करें, ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन, this is para dichlorobenzene. Clear? So out of these two, this para is more symmetrical. Clearly नजर भी आ रहा है. This ortho is less symmetrical. So due to more symmetrical, जो आपका para product है, it is more stable, and this ortho product is लेस स्टेबल। तो जो ज़्यादा स्टेबल होगा दैट विल बी द मेजर प्रोडक्ट, और जो लेस स्टेबल होगा दैट विल बी द माइनर। तो हमेशा ध्यान रखिए, जो आपका पैरा प्रोडक्ट होगा दैट विल ऑलवेज बी द मेजर प्रोडक्ट बिकॉज इट इज मोर स्टेबल। मोर स्टेबल वाई? बिकॉज इट इज मोर सिमेट्रिकल। क्लियर? सो जो रिएक्शन हमने Cl2 से करी है, सेम रिएक्शन वी कैन डू विथ Br2 in presence of FeBr3। तो सेम आई विल गेट द प्रोडक्ट, सी आउट केयरफुली, ये माइनस HBr आपका निकलेगा और Br एक बार ऑर्थो पे अटैच होगा और एक बार पैरा पे। दिस इज ऑर्थो डाइब्रोमोबेंजीन एंड दिस इज para dibromobenzene, and as indicated this is the major product। ठीक है, अब इसमें एक चीज और हो सकती है, just see out, we can do one more reaction here। अगर हम इसी में बेटा Br2 in presence of FeBr3 ऐड करें, then again same thing, ये H और ये Br माइनस HBr विल बी रिमूव्ड, और जो सेकेंड HBr है एक बार ऑर्थो पे लगेगा एक बार पैरा पे, यू गेट दिस प्रोडक्ट। पहले Cl है, ध्यान रखिएगा, Br एक बार ऑर्थो पे, ऑन द अदर टाइम पैरा पे। ठीक है, नाउ द नेम इज, अब ब्रोमो और क्लोरो में हम पहले किसको लिखते हैं? ब्रोमो को। तो ब्रोमो को कंपैरिजन में क्लोरो ऑर्थो पोजीशन पे है, सो ऑर्थो क्लोरो ब्रोमोबेंजीन, this is para chloro bromobenzene, and as far as IUPAC name is concerned, तो हमें नंबरिंग करनी होगी। सो नंबरिंग में Br नंबर 1, क्लोरो नंबर 2, Br 1 2 3 4। सो आई विल राइट 1 ब्रोमो 2 क्लोरोबेंजीन, and here I will write 1 bromo 4 chloro benzene। now बिल्कुल इंडिकेट हो रहा है, being more symmetrical this is the major product। so ये हमने स्टडी किया रिगार्डिंग, यू कैन से क्लोरीनेशन, ब्रोमिनेशन। ठीक है, नाउ नेक्स्ट वी विल स्टडी द आयोडीनेशन, कि आयोडीनेशन कैसे करते हैं। सी आउट, सो इसको थोड़ा रिमूव करते हैं यहां से, जस्ट सी आउट, विल मेक सम स्पेस। सो अगर आयोडीनेशन की बात की जाए, आई विल टेक आयोडोबेंजीन एंड वी विल रिएक्ट विद I2। सो I2 में बेटा आपको ध्यान है, आपको ऐड करना होगा, आइदर यू विल ऐड, 3 ऑप्शंस हैं, HiO3 भी आप ऐड कर सकते हो, यू विल ऐड HNO3 एंड यू विल ऐड HGO। चलिए पहले रिएक्शन करते हैं, फिर अलग अलग बाई प्रोडक्ट का भी डिस्कशन करेंगे। सो H और I माइनस HI विल बी रिमूव्ड, और जो आयोडीन है एक बार ऑर्थो पे लगेगा और एक बार पैरा पे।
this way. So para product is this is ortho diiodobenzene. बेटा ये para this side, this is para diiodobenzene. Clear? This is the major product. ठीक है, चलिए अब डिस्कस करते हैं कि ये जो HI होता है स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, ये रिएक्शन को बैक डायरेक्शन में लेके जाएगा। तो हमें या तो HiO3 ऐड करना है, या HNO3 ऐड करना है, या HGO ऐड करना है। तो अब अगर आप क्या ऐड करते हो उस पर आपका बाई प्रोडक्ट का डिपेंड करेगा। सो यहाँ पर अगर हम बाई प्रोडक्ट की बात करें, अगर हमने ऐड कर रखा है, देखिए सी आउट, हमने ऐड किया हुआ है HiO3, I2 इन प्रेजेंस ऑफ HiO3। तो बड़े ध्यान से देखना आपको कि ये HiO3 HI को कन्वर्ट करेगा I2 प्लस वाटर में। सिमिलरली अगर आपने ऐड कर रखा है HNO3, तो HNO3 क्या करेगा, ये HI को कन्वर्ट करेगा I2 प्लस वाटर प्लस NO2 में। और अगर बेटा आपने I2 के साथ ऐड कर रखा है HGO, सो ये कन्वर्ट करेगा HI को HgI2 और वाटर में। तो अब आपका जो बाई प्रोडक्ट होगा वो डिपेंड करेगा कि आपने किसको यूज किया हुआ है। ठीक है, तो चलिए एक बार देखते हैं प्रॉपर। अब मैं इनमें से कोई एक लिख रहा हूं, आई राइट एनी वन सो दैट मुझे एग्जैक्टली आपको बाई प्रोडक्ट बता सके। सो इन दिस रिएक्शन हमने यूज किया I2 इन प्रेजेंस ऑफ HiO3। तो बेसिकली बेटा यहाँ पे HI बना था और इस HI को HiO3 ने किस में कन्वर्ट कर दिया, प्लस I2 प्लस H2O। तो ये बाई प्रोडक्ट किसके साथ है आपका, I2 इन प्रेजेंस ऑफ HiO3। अब एक एक करके इनको रिमूव करते हैं सो दैट वी नो द मेन बाई प्रोडक्ट। अब आपने क्या कर रखा है, नाउ यू हैव यूज्ड, अब अगर हम यूज करते हैं सेकेंड, दिस वन I2 इन प्रेजेंस ऑफ HNO3। तो ये HNO3 क्या करेगा, ये HI को कन्वर्ट करेगा किस में, I2 प्लस वाटर प्लस NO2। और जब आप ये प्रोडक्ट लिखोगे तो बेटा इसको यहां से हटा देना मेन चीज, क्योंकि HI को ही इसने कन्वर्ट किया है इसमें। नाउ वन मोर इज देयर लास्ट, अगर आप लिखते हो इफ यू विल राइट I2 इन प्रेजेंस ऑफ HGO, तो ये HI जो है HGO HI को कन्वर्ट करेगा HgI2 और वाटर में। सो ये बाई प्रोडक्ट आपको ध्यान रखना है कि आयोडीनेशन में आप कौन से बाई प्रोडक्ट यूज करते हो। मेन ये बाई प्रोडक्ट आपको लिखने कौन से हैं, यूज नहीं करते, क्या बनेंगे आपके। नाउ अब इसके बाद एक चीज जो लास्ट रह गई कि हम डायरेक्ट हम लोगों ने किया विद द हेल्प ऑफ कैटलिस्ट या हैलोजन कैरियर, हमने ब्रोमिनेशन किया, क्लोरीनेशन किया, एंड देन वी हैव डन द आयोडीनेशन। नाउ फ्लोरीनेशन इज नॉट पॉसिबल if I say this reaction, chlorobenzene F2 means fluorination, it is not possible because you know that fluorine bond is a very small bond due to which इसके जो non bonding electrons हैं there are strong repulsions between नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स में काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग रिपल्शन है, ड्यू टू विच ये जो बॉन्ड होगा FF बॉन्ड, इट इज अ वीक बॉन्ड एंड दिस बॉन्ड हैज वेरी लो बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी। इसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी बहुत कम होगी, यानी बहुत जल्दी ये बॉन्ड क्या होगा, ब्रेक होगा, और रिएक्टिविटी बहुत ज़्यादा होगी इसकी। बेसिकली द रिएक्टिविटी F2 रिएक्टिविटी इज क्वाइट हाई, ड्यू टू विच जो रिएक्शन होगी इट इज एन एक्सप्लोजिव रिएक्शन। ये आपकी एक्सप्लोजिव रिएक्शन होगी, ये आपको ध्यान करना है। तो फ्लोरिनेशन क्यों नहीं हो सकता, FF बॉन्ड जो है बहुत वीक बॉन्ड है, बहुत जल्दी ब्रेकअप होता है, इतना जल्दी ब्रेकअप होता है कि अगर हम रिएक्शन करेंगे द रिएक्शन विल बी एन एक्सप्लोजिव रिएक्शन। तो फ्लोरिनेशन नहीं होता, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। सो स्टूडेंट दिस वी हैव कंप्लीटेड नंबर 4 हैलोजिनेशन। ठीक है, बहुत ध्यान से हमने किया। मेन बाई प्रोडक्ट जो भी हैं उनको अच्छी तरह से बिल्कुल आपको ध्यान रखना है कि किस प्रोसेस में कौन से बाई प्रोडक्ट्स हैं। Now we will discuss the next one, that is number 5, nitration.
nitration. So I'll take the chlorobenzene. For the nitration, we will use concentrated HNO3 plus concentrated H2SO4. Now बेटा HNO3 में से, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ HNO3 में से जो NO2 है ये आपका ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे लगेगा। तो ये आपकी ऑर्थो पोजीशन और ये पैरा। अगर नाइट्रिक एसिड में से आप NO2 निकाल दोगे तो क्या बचेगा, आपका OH बचेगा। तो ये OH किसके साथ जुड़ेगा, हाइड्रोजन के साथ, और जो बाई प्रोडक्ट आएगा -H2O, दिस इज द बाई प्रोडक्ट -H2O। और बेंजीन पे क्या अटैच होगा, NO2, एक बार ऑर्थो पे और एक बार पैरा पे। सो आई विल गेट दिस प्रोडक्ट ClNO2 प्लस ClNO2, clear? So this will be ortho nitrochlorobenzene and this will be para nitrochlorobenzene। IUPAC में ऑर्थो की जगह आपको नंबरिंग करनी होगी, ठीक है ना। सो नंबरिंग के अकॉर्डिंग अगर हम इनका IUPAC नेम लिखें तो क्लोरो और नाइट्रो में हमें जो पहले लिखना है अकॉर्डिंग टू अल्फाबेटिकली क्लोरो लिखना है। सो दिस इज नंबर 1, दिस इज नंबर 2, हियर आल्सो 1 2 3 4। सो दिस इज 1 क्लोरो 2 नाइट्रोबेंजीन एंड बेटा दिस वन इज 1 क्लोरो 4 nitrobenzene. Now this one para product, this is more symmetrical, so this will be the major product we have to remember now. So this we have done the nitration. Now number 6 पे हम करेंगे sulfonation. सो सेम आई टेक क्लोरोबेंजीन। आप किसी के साथ भी कर सकते हो, ये ध्यान रखना। हलोरेंस जो रिएक्शन है वो किसी के साथ भी हो सकती है, क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन एंड आयोडोबेंजीन, डजंट मेक एनी डिफरेंस। क्लोरोबेंजीन, ऑर्थो हाइड्रोजन, पैरा हाइड्रोजन, इनकी जगह आपको इलेक्ट्रोफाइल अटैच करना है। सो सल्फोनेशन में वी विल रिएक्ट विद कंसंट्रेटेड H2SO4। तो यहाँ ध्यान रखिए जो आपका H2SO4 है इसमें से जो SO3H है बेटा ये एक बार ऑर्थो पे लगेगा और एक बार पैरा पे। तो अगर आप H2SO4 में से SO3H को निकाल दो तो क्या बचेगा, आपका OH बचेगा। तो ये OH हाइड्रोजन से जुड़कर क्या बनाएगा, -H2O, और SO3H एक बार ऑर्थो पे लगेगा एक बार पैरा। तो ये वाला भी निकलेगा, ये ऐसे, क्लियर। तो ये दोनों ही निकलेंगे, ये ध्यान रखना आप लोगों को। सो आई विल गेट क्लोरीन, एक बार SO3H हमने ऑर्थो पे लगाया, ऑन द सेकेंड टाइम जो SO3H है वो हमने लगाया पैरा पोजीशन पे, क्लियर। नाउ व्हाट इज द नेम, एज फार एज कॉमन नेम अगर बात करें तो ये आपका बेंजीन सल्फोनिक एसिड है और इसकी ऑर्थो पोजीशन पे क्लोरो है। यहाँ पर सल्फोनिक एसिड की पैरा पोजीशन पे क्लोरो है। सो ऑर्थो क्लोरो benzene sulfonic acid and the second one is para chloro benzene सल्फोनिक एसिड। जब IUPAC नेमिंग का आएगा तो बेटा ये फंक्शनल ग्रुप को नंबर 1, क्लोरो को 2, यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप 1 2 3, क्लोरो को 4। तो ऑर्थो क्लोरो की जगह हम क्या लिखेंगे, 2 क्लोरोबेंजीन सल्फोनिक एसिड, और यहाँ हम क्या लिखेंगे 4 क्लोरोबेंजीन सल्फोनिक एसिड। ना क्योंकि पैरा प्रोडक्ट ज़्यादा सिमेट्रिकल है सो दिस विल बी द, आई विल राइट हियर this will be the major product. So this we have completed the nitration and sulfonation. Now we'll shift to the 7th and you can say the last electrophilic substitution reaction, that is Friedel-Crafts. 'Crafts' reaction. 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 'Crafts' reaction.
So at number 7 we have to discuss Friedel-Crafts reaction. So beta this reaction is basically of or you can say divided into two parts या two types, जैसे भी आप कहो. तो first part है that is Friedel-Crafts alkylation and the second is Friedel-Crafts acylation और alkanoylation. Acylation और alkanoylation. तो फर्स्ट वी विल डू Friedel-Crafts alkylation. फर्स्ट पार्ट हम करेंगे इसका Friedel-Crafts alkylation. सो Friedel-Crafts alkylation में हम क्या करते हैं, वी विल रिएक्ट विथ अल्काइल हैलाइड. आप अल्काइल हैलाइड से रिएक्ट करोगे. जनरली यू नो RX इन प्रेजेंस ऑफ, किसकी प्रेजेंस में, एनहाइड्रस AlCl3. So let us do the reaction. I'll take क्लोरोबेंजीन हमने लिया, ऑर्थो हाइड्रोजन, पैरा हाइड्रोजन. प्रोडक्ट आपको पता है, वन टाइम ऑर्थो वन टाइम पैरा, साइमल्टेनियसली बनेंगे, ये ध्यान रखना है. सो पहले हम रिएक्शन करेंगे मिथाइल क्लोराइड इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3. जस्ट सी द रिएक्शन. नाउ ये H और ये Cl मीन्स बाई प्रोडक्ट आपका HCl है. ठीक है, ये वाला HB और Cl, बैलेंसिंग यहाँ पे मैटर नहीं करती. चलिए अब बचा क्या, CH3. तो CH3 एक बार ऑर्थो पे लगेगा और एक बार पैरा पे. सो यू विल गेट दिस प्रोडक्ट Cl CH3 एट ऑर्थो पोजीशन प्लस CH3 एट पैरा पोजीशन. सो अगर बेंजीन पे हम CH3 लगा दे देन दैट इज सेड टू बी द टॉल्वीन. ऑल ऑफ यू नो फेमिलियर अबाउट दिस नेम टॉल्वीन. नाउ अगर कॉमन नेम की बात करें तो ये जो क्लोरीन है ये इसके कंपैरिजन में ऑर्थो पोजीशन पे है. सो इट्स नेम इज कॉमन नेम ऑर्थो क्लोरोटोल्वीन. और अगर इसकी बात की जाए तो ये कंपैरेटिवली पैरा पोजीशन पे. सो आई विल राइट पैरा क्लोरोटोल्वीन. अगर IPSC की बात हो तो हमें अब ऑर्थो और पैरा वर्ड यूज नहीं करना है. 1 2 आई विल यूज 2 क्लोरोटोल्वीन. दिस विल बी 1 2 3 4 क्लोरोटोल्वीन एंड दिस बीइंग द मोर स्टेबल. सो आई विल से ये आपका मेजर प्रोडक्ट है. सो आप कोई भी अल्काइल हैलाइड ले सकते हो. सपोज इन प्लेस ऑफ मिथाइल क्लोराइड आई विल टेक इथाइल क्लोराइड. अगर मैं इथाइल क्लोराइड लेके चलता हूं CH3 CH2Cl इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3. तो अगेन बेटा दिस क्लोरीन और ये ऑर्थो पैरा के हाइड्रोजन आई विल गेट बाई प्रोडक्ट HCl. अब ये जो आपका इथाइल ग्रुप है CH2 CH3 एक बार ऑर्थो पे जुड़ेगा और एक बार पैरा. सो यू विल गेट Cl CH2 CH3 Cl CH2 CH3. नाउ क्लोरो और मिथाइल, क्लोरो पहले आएगा. सो दिस इज 1 2 ऐसे नंबरिंग करेंगे. 1 क्लोरो 2 इथाइल बेंजीन एंड द नेम ऑफ सेकेंड वन इज 1 2 3 4. 1 क्लोरो 4 ethyl benzene. And being more symmetrical, this is the major product that you have to remind. So this is about the Friedel-Crafts alkylation. Now we will shift to the second, that is Friedel-Crafts acylation or alkanoylation. The second is Friedel-Crafts acylation
alkylation. So just see out about this reaction. So in this reaction we basically react with acetyl chloride और एसिटिक एनहाइड्राइड, ये ध्यान रखना है, इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3, दैट यू हैव टू रिमाइंड. तो पहले एसिटाइल क्लोराइड से रिएक्शन करते हैं. दिस आई टेक क्लोरोबेंजीन, ऑर्थो हाइड्रोजन, पैरा हाइड्रोजन. सो CH3 COCl in presence of AlCl3 एनहाइड्रस. स्टूडेंट दिस इज एसिटाइल क्लोराइड, 2 कार्बन. तो ये H और ये Cl बाई प्रोडक्ट आपको नजर आ गया HCl. अब ये जो COCH3 ग्रुप है एक बार ऑर्थो पे लगेगा और एक बार पैरा पे. आई विल गेट द प्रोडक्ट Cl COCH3 like that. Cl COCH3. ना एक चीज आपको ध्यान रखनी है, अगर मैंने बेंजीन पे COCH3 लगाया तो कॉमन नेम या IUPAC नेम एसिटोफिनोन. दिस थिंग यू विल कीप इन योर माइंड, एसिटोफिनोन. अब ये क्लोरीन ऑर्थो पे है, सो इट विल बी ऑर्थो क्लोरो एसिटोफिनोन, और ये इसके कंपैरिजन में पैरा पे है, पैरा क्लोरो एसिटोफिनोन. जब IUPAC करोगे तो पोजीशन ये 1 2 क्लोरो एसिटोफिनोन एंड दिस इज 1 2 3 4 क्लोरो एसिटोफिनोन एंड दिस इज बीइंग द मोर सिमेट्रिकल. ये आपका मेजर प्रोडक्ट और ऑटोमेटिकली जो सेकंड होगा वो क्या हो जाएगा आपका माइनर प्रोडक्ट. नाउ द सेकंड we will do the reaction with acetic anhydride. Just see the again I will take chlorobenzene, this is ortho hydrogen, ये हमने पैरा हाइड्रोजन. तो just see the student, acetic anhydride CH3COO COCH3, this is acetic anhydride in presence of AlCl3 एनहाइड्रस. अब क्या करना है, इस बॉन्ड को यहां से ब्रेक करना है. तो ये वाला जो पार्ट है, नीचे वाला पार्ट, ये हाइड्रोजन इससे जुड़ेगा, ऑर्थो और पैरा वाला. सो बाई प्रोडक्ट ध्यान से देखो, CH3COO और ये H, एसिटिक एसिड. फिर से देखिए CH3COO और ये H, और ये जो आपका COCH3 ग्रुप है ये एक बार ऑर्थो पे लगेगा और एक बार पैरा पे. सो आई विल गेट द सेम प्रोडक्ट जो हमें पिछली रिएक्शन में मिला था, दिस वन. सेम प्रोडक्ट, ऑर्थो क्लोरो एसिटोफिनोन, पैरा क्लोरो एसिटोफिनोन, 2 क्लोरो एसिटोफिनोन, 1 2 3 4 क्लोरो एसिटोफिनोन एंड दिस इज द मेजर प्रोडक्ट और ये बेटा आपका माइनर प्रोडक्ट. सो दिस वी हैव कंप्लीटेड द इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस. नाउ इन द लास्ट वी हैव टू डिस्कस वन मोर टॉपिक, नंबर 8, दैट इज द लास्ट ऑफ टुडेज लेक्चर. जस्ट सी आउट. सो पॉइंट नंबर 8 इज कि बेटा जो हलोजन है उसकी बेसिक नेचर -I है. इट इज अ -I ग्रुप. ठीक है, इवन दो इट इज ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग इन नेचर. हमने जितनी भी रिएक्शन करी हैं वो सारी की सारी रिएक्शन हमने कौन सी पोजीशन पे करी है, ऑर्थो और पैरा. तो चलिए थोड़ा डिस्कस करते हैं इसके बारे में. इसके लिए थोड़ा सा हमें मैकेनिज्म का एक स्टेप देखना होगा. तो बेटा मैं अब क्लोरोबेंजीन या ब्रोमोबेंजीन नहीं ले रहा हूं, मैं डायरेक्टली X ले रहा हूं, हलोअरीन्स. ठीक है. सो यहां पे अब अगर मैं इस इलेक्ट्रोफाइल E पॉजिटिव का मैं अटैक यहां पे शो करूंगा, ये मैं अटैक शो कर रहा हूं ऑर्थो पोजीशन पे, अटैक एट ऑर्थो पोजीशन. सो देखिए अटैक जो होता है वो हमेशा हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी से लो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, यानी ये जो पाई बॉन्ड है ये इस पे अटैक करेगा. सो जो मेरा पहला
इंटरमीडिएट बनेगा, बड़ा सिंपल सा इंटरमीडिएट है। देखिए हालोजन पे आप ये इलेक्ट्रॉन जरूर लगाइएगा। तो यहाँ पर देखिए इस चीज़ को, ये हालोजन पे कोई इफेक्ट अभी तक नहीं पड़ रहा है, इस बॉन्ड और इस पे भी कोई इफेक्ट नहीं है, तो इनको ड्रॉ कर देते हैं। अब इस बॉन्ड की हेल्प से जो इलेक्ट्रोफाइल है, ठीक है, वो अटैच होगा एंड आई विल गेट H एंड E, ठीक है। और क्योंकि इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन की हेल्प से जुड़ा है, अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ये जो कार्बन है इसका इलेक्ट्रॉन गया तो ये कैसा चार्ज है, पॉजिटिव। वैसे भी मैंने आपको बता रखा है कि अगर E पॉजिटिव आप किसी भी सिस्टम पे ऐड करोगे, एक तरह से डबल बॉन्ड है, तो एक पर अगर E जाएगा तो दूसरे पर पॉजिटिव जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये हमने सिस्टम किया ऑर्थो अटैक। अब हम एक्सप्लेन करते हैं पैरा, फिर साइमल्टेनियस आंसर आएगा हमारे साथ, हमारे पास विल गेट द साइमल्टेनियस आंसर। दिस वन, दिस इज X 1 2 3 4 5 6, नाउ E पॉजिटिव। अब हम जो अटैक शो करेंगे, वी विल शो द अटैक एट पैरा पोजिशन। पैरा पोजिशन पे अटैक हमने शो करना है, ठीक है। सो व्हाट हैपन्स नाउ, दिस अटैक, ये ऐसे, पर ये होगा कैसे, अब देखिए सबसे सिंपल वे आपको, ये बॉन्ड यहां डिस्प्लेस होगा, फर्स्ट स्टेप, क्लियर टू ऑल ऑफ यू। इसको थोड़ा क्लियर करते हैं सो दैट, ये बॉन्ड यहां डिस्प्लेस होगा, देन ये बॉन्ड यहां इलेक्ट्रॉन की टर्म में शिफ्ट होगा, फिर यहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी और फिर आपका E पॉजिटिव की तरफ अटैक होगा, ठीक है। अटैक हमेशा हम हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी से लो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की तरफ शो करते हैं। नाउ सी द स्टूडेंट, अब क्या बनेगा वो सबसे इंपॉर्टेंट है। सो जस्ट सी आउट, ये आपका हालोजन आपने लगा दिया, 1 2 3 4 5 6, दिस इज द हालोजन। अगेन अब देखिए, ये बॉन्ड जब यहां शिफ्ट होगा, ये डबल बॉन्ड आ गया, ये एज इट इज आ गया आपका, यहां पे आपका H और ये आपका इलेक्ट्रोफाइल, यहां पर अब क्योंकि ये बॉन्ड यहां शिफ्ट हुआ है तो इस कार्बन का इलेक्ट्रॉन गया तो ये पॉजिटिव चार्ज। अब ये क्या बने आपके, दीज आर द इंटरमीडिएट कार्बोकेटाइंस। सबसे पहले हमने इंटरमीडिएट कार्बोकेटाइंस बनाए हैं। सो ये आपको वैसे भी पता होना चाहिए मैकेनिज्म में, मैकेनिज्म के लिए अलग से लेक्चर अपलोड होगा, ये ध्यान रखना है, फॉर द इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अगर आपके स्टेट बोर्ड में हो तो देखिएगा, अदरवाइज लीव आउट बिकॉज इट इज अ पार्ट ऑफ द एंट्रेंस। और अगर आपके स्टेट बोर्ड में या CBSE जो भी आपका बोर्ड है उसमें है तो आप कर सकते हैं। तो यहां पर बेसिक फोकस करते हैं। अब ये जो हालोजन है इसकी जो बेसिक नेचर है वो क्या है, ये -I ग्रुप है, दिस इज -I ग्रुप। अब क्या चीज है बेटा, सबसे इंपॉर्टेंट, अब ये जो -I ग्रुप है, -I ग्रुप क्या करेगा, इट destabilizes the कार्बोकेटायन इंटरमीडिएट, उसको डिस्टेबलाइज करेगा दोनों कंडीशन में, यहां पर भी और यहां पर भी। इट डिस्टेबलाइजेस द कार्बोकेटायन इंटरमीडिएट, उसको डिस्टेबलाइज कर रहा है क्योंकि इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, सिंपल सी बात है, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो पॉजिटिव चार्ज की वैल्यू ज्यादा होगी, जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा उतनी स्टेबिलिटी कम। बट यहां पर साइमल्टेनियसली ये जो आपके इंटरमीडिएट कार्बोकेटायन है, दीज आर रेजोनेंस स्टेबिलाइज्ड, इनमें रेजोनेंस स्टेबिलाइजेशन भी है, आई राइट हियर, दीज आर रेजोनेंस स्टेबिलाइज्ड। साइमल्टेनियसली इन्हें स्टेबलाइजेशन कहां से मिल रही है, रेजोनेंस से मिल रही है। चलिए उसको भी चेक करते हैं। तो रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन कैसे होगी, ये जो आपका इलेक्ट्रॉन है ये यहां पे शिफ्ट होगा इस तरीके से। तो रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन का एक डायग्राम हमें ड्रॉ करना होगा यहां पे। सो रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन के लिए विल ड्रॉ 1 डायग्राम सो दैट एग्जैक्टली हमें क्लियर हो। सो पहला स्टेप ये आपका वहां पे गॉट इट शिफ्ट होगा। सो व्हाट विल आई गेट, जब ये इलेक्ट्रॉन यहां पे शिफ्ट होगा आई विल गेट अ डबल बॉन्ड क्लोरीन 1 2 3 4 पॉजिटिव चार्ज फिनिश HE, ये दिस आई गेट। सो अब इसे क्या मिली, रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन मिल गई, क्लियर टू ऑल ऑफ यू। यानी इस -I इफेक्ट ने इसकी स्टेबिलिटी को क्या किया, कम किया। बट रेजोनेंस ने इसकी स्टेबिलिटी को व्हाट ही हैज डन
इंक्रीज किया। बड़ा सिंपल सा लॉजिक है, ठीक है। अब सेम यहां पर भी हमें मिलता है, चलिए इसका भी स्ट्रक्चर देखते हैं, रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन वाला। सो यहां पर भी जो फर्स्ट आप स्टार्ट करोगे, कैसे स्टार्ट करना है, सेम वही मेथड है, क्लियर। ये बॉन्ड, ये इलेक्ट्रॉन जब यहां शिफ्ट करोगे डबल बॉन्ड आएगा बेटा, ठीक है। ये एक हटा लीजिए, यहां X लगा लीजिए क्योंकि हमने क्लोरीन तो नहीं ले रखा है। सो बाकी एज इट इज HNE। अब इस माइनस आई ने वही काम किया था, इसने स्टेबिलिटी को डिक्रीज किया, बट यहां पर रिजोनेंस ने स्टेबिलिटी को बढ़ा दिया। यानी मैं कहूं कि ये जो आपका कार्बोकेटाइन बना था इसको डिस्टेबलाइज किया गया, बट इट गेट द स्टेबिलिटी, इट इज रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन। तो यहां पर अब दोनों तरीके से हमारे फैक्टर ऑपरेट हो रहे हैं। बट अब कंक्लूजन पे आते हैं, कंक्लूजन क्या है, कंक्लूजन, सी द कंक्लूजन। कंक्लूजन इज नाउ वेरी क्लियर कि जो रिएक्टिविटी है, रिएक्टिविटी को कंट्रोल कौन करेगा, -I इफेक्ट, क्लियर। वेयर एज ये जो आपका ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग नेचर है, दिस ऑर्थो पैरा डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस, या हम इसको ओरिएंटेशन भी बोल सकते हैं, दिस ओरिएंटेशन इज कंट्रोल्ड बाय +R इफेक्ट। दोनों बिल्कुल अलग चीजें, एक को -I कंट्रोल कर रहा है और एक को +I कंट्रोल कर रहा है। नो डाउट जो -I है इट इज स्ट्रॉन्गर देन +R। बट एक चीज आप देखिए कि -I की वजह से स्टिल जो हमारा कार्बोकेटाइन बना है वो रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है। इट मींस रिएक्शन विल गो एट ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन, बट रिएक्टिविटी जरूर कम होगी, जो हमने यहां पर भी स्टडी किया था। हेलो अरीन्स आर you can say less reactive than benzene toward electrophilic substitution reaction। तो ये conclusion है, reactivity is controlled by this -I effect, therefore these are less reactive, but as far as ortho para directive influence is concerned, this is +R effect। So student, this we have completed the electrophilic substitution reaction। और इसमें जो मैकेनिज्म है उसके लिए अलग से लेक्चर अपलोड होगा। तो अगर आपके स्कूल में या किसी बोर्ड में पर्टिकुलरली मैकेनिज्म है, देन यू कैन डू इट, अदरवाइज यू कैन लीव। सो दिस इज ऑल अबाउट द टॉपिक दैट इज इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ अराइल हैलाइड्स।